मैं हूं हेमराज यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं HRYP इंडिया से। और सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं HRYP इंडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि ग्राम सभा परसौली व मलौली और आज HRYP इंडिया पहुंचा है मलौली के उस छोर पे जहां पे गोंडा और बहराइच की सीमा तय की जाती है। जैसे इस पार मलौली और सरयू नदी के उस पार बरुहा नामक ग्राम से वो अपना डिस्ट्रिक्ट बहराइच में पड़ता है, और मलौली का ये लास्ट छोर जो अपना डिस्ट्रिक्ट गोंडा में पड़ता है, गोंडा उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं चर्चा करूंगा किसान और किसान के गाय पे। गाय पालने से क्या क्या फायदे होते हैं, और ये किसान ऐसे किसान हैं जो मलौली के उस लास्ट छोर पे हैं जहाँ पे सरयू नदी का किनारा, और उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इन शब्दों से कि यहाँ पे इनके घर के चारों तरफ, एक साइड में सरयू नदी और दूसरी साइड में जंगल। कौन सा जंगल? जैसे हम उसे अवधी भाषा में स्पष्ट करना चाहे तो उसे अवधी भाषा के नाम से जानते हैं, यानी सेठा यहाँ बोलते हैं, पतौरा के नाम से जानते हैं, जो गन्नों की पत्तियां जैसे होता है। तो यानी इनके एक साइड में जंगल और एक साइड में सरयू नदी का किनारा। लेकिन इस वातावरण का महत्व कुछ और है। क्या महत्व है, कैसे मतलब इसका आनंद लेते हैं, ये इन्हीं लोगों से पता करने पे पता चलेगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो एक गाय का आप देख भी रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी गाय हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा और अच्छे से रूबरू करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उस किसान से मैं रूबरू करवाना चाहता हूं जिनकी उम्र हमारे हिसाब से 70-80 के उस पार होगी, और आज भी एकदम युवा की तरह है। ना उनके एक भी दांत गिरे हैं और ना ऊपर से बाल गिरे हैं, और ऐसा उनका महत्व है। लोगों, उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि जो वो काम आज करते हैं उनके बेटे आज वो काम करने में सक्षम नहीं है। तो आइए HRYP इंडिया के माध्यम से मैं आपको अच्छे से रूबरू करवाना चाहता हूं। तो गाइस, ये आप पूरा वीडियो मेरा देखें। जो ये नेचुरल खबर है मैं आपको चर्चा के साथ किसान और गाय पे अच्छे से आपको रूबरू करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारे वो किसान हैं जो मलौली के उस छोर पे बसे हुए हैं जहां से गोंडा और बहराइच की सीमा प्रारंभ और तय की जाती है। सरयू नदी के इस पार मलौली का लास्ट छोरा, और उस पार सरयू नदी के बरुहा जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच में आता है। आज मैं अच्छे से रूबरू करवाऊंगा इन किसान से। आपका क्या नाम है दादाजी? हंसराम। अच्छा, आपको कितने साल हो गया यहाँ मतलब रहते हुए? हमें यहाँ पर हम 72 साल हमारी उम्र है। अच्छा, और हम यहाँ पर 36 साल हो गए रहते हैं। तो इन किसान का नाम है श्री हंसराम यादव, जिनकी एज हो चुकी है 72 ईयर्स, यानी 72 साल। और ये कितने साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ पर 36 साल से रहते हैं। 36 साल से रह रहे हैं। तो मैं बैठ सकता हूँ क्या? हाँ, बैठ गए। मैं लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूँ HRYP इंडिया के माध्यम से दादाजी कि आप 36 साल से रह रहे हैं। एक साइड में घना जंगल है जिसको अवधी भाषा में बोलते हैं सेठा और खरपतवार, और एक साइड में सरयू नदी है जो उस पार डिस्ट्रिक्ट बहराइच की सीमा तय होती है, जो उस ग्राम का नाम बरुहा है, और इस छोरे पे बसा हुआ है ग्राम सभा मलौली का लास्ट छोरा। आपको इन पर्यावरण से और यहाँ पे क्या क्या आपको फायदे मिले, क्या क्या नुकसान हो रहा है, आप स्पष्ट अच्छे से बताएं HRYP इंडिया के माध्यम से। हमारे यहाँ पर गाय से दूध मिलता है जी, और हमारे यहाँ पर सब रकम पैदा होती है जी, और हम यहाँ पर राजी खुशी से हल जी। लेकिन सरकार कोई सहायता नहीं दे सकता। क्या सहायता चाहिए आपको? हमका सरकार न तो कोई सहायता नहीं दे। 2000 खेतौनी पावत रहा, वो नहीं पावा। 3 पेरा हम ऑनलाइन करावा, उसका कुछ नहीं मिल सका आज नहीं। उसके बावजूद आपके मकान जैसे नहीं बने हुए हैं। कैमरामैन प्लीज एक बार उधर इनके होम की तरफ दिखाएंगे, थोड़ा दर्शाने की कोशिश करें जो आपका मकान नहीं बना हुआ है। और जैसा कि अभी आपने
बताया कि मतलब 2,000 रुपया नहीं मिले, उस पे तो आपको ऑनलाइन कराना चाहिए। हो सकता है मतलब कहीं आपका कागज पुष्टि ना हुआ हो, उस कारण मतलब ये मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन ये तो सभी को मिल रहा है जहाँ तक मेरी उम्मीद है। हाँ, हमारे यहाँ पर कोई मकान नहीं है, हम वही फूस में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो एक साइड में सरयू नदी है, सरयू नदी से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? यहाँ पर गाय चराते हैं और कोई फायदा नहीं। अच्छा, गाय चराते हैं सिर्फ बस। बाकी वातावरण, दादाजी जैसे वातावरण हो गया, तो वातावरण जैसे लोग कहते हैं कि अगर कहीं सरयू नदी हो, कोई भी रिवर का किनारा हो यानी नदी का किनारा हो, अगर उसके तट पे अगर आप बसे हुए हैं तो स्वच्छ वातावरण और पॉल्यूशन फ्री हवा जो आप मतलब बिना गंदगी की हवा जो यूज करते हैं, तो इस पे आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, मुझे बहुत प्रशंसा हुई आपसे बात करके। और आपकी उम्र 72 साल की हो गई है, उसके बावजूद भी आप सारा काम करते हैं? हाँ, सारा काम करते हैं। अच्छा, जो काम अच्छा लगता है वो करते हैं। खेतों में आप क्या क्या करते हैं? खेत में गोड़ाई जोताई करते हैं, रकम बोते हैं। अच्छा, हाँ, गेहूँ महीने में गेहूँ बोते हैं, जंधई महीने में जंधई बोई जाती है, खेती करते हैं हम। यानी आज भी आप युवा की तरह पूरा काम कर रहे हैं। पूरा जो एक युवा काम करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक युवा काम करता है आज के युग में, अगर वैसा काम हमारे ये बुजुर्ग जो श्री हंस राम यादव हैं अगर ये कर रहे हैं, तो इनमें एक बहुत बड़ी मानने वाली खूबी है और बात भी है कि मानना पड़ेगा इनके हौसले को और इनके बुलंद विचारों को, जो इनके अंदर एक साहस सा भरा हुआ है, जो युवा जैसा इनके अंदर एक सहनशील शक्ति सी है। अच्छा, आप एक बात हमें और बताना चाहेंगे कि जो इतनी गाय आप पाले हुए हैं, इनका दूध का आप क्या करते हैं? दूध को खाते पीते हैं, कोई दवा दरमत जरूर लग जाते किसी का, उसको दे देते हैं। अच्छा, उससे आप पैसा नहीं लेते हैं? ना, कोई पैसा नहीं, जो कोई आदमी व्यवहार करता है उसको दे देते हैं। अच्छा, तो मुझे तो पता लगा था कि आपके पास 20-25 गाय से ज्यादा गाय हैं, लेकिन अभी फिलहाल में कितनी गाय हैं आपके पास? हमारे पास इसे 20 जो है। 20 जू अवधि भाषा में इसको स्पष्ट कर रहे हैं हमारे श्री हंस राम यादव कि 20 जू यानी कि 20 गाय। 20 गाय हैं इनके पास, और उसमें से कुछ हल चलाने वाले, मतलब जिसको हम बैल भी बोलते हैं। बैल कितने हैं आपके पास? बैल तो हमारे पास 4 है। 4 है, तो जाहिर सी बात है आपकी खेती भी लंबी होगी। हाँ, खेती है हमारे पास 10 बीघा। 10 बीघा खेती। एक तरफ से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से इनका एक हौसला है, 20 गाय को लेकर के, 4 बैलों की जोड़ी लेकर के, और खेतों में खुद ये काम कर रहे हैं, और एक तरफ घना जंगल है, दूसरी तरफ सरयू नदी का तट है। मैं आपको अच्छे से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैं वो जंगल के भी बारे में और जंगल को भी मैं अच्छे से दिखाऊंगा। प्लीज ये वीडियो आप पूरा देखें, और सरयू नदी भी आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और तथ्य और कुछ और जानकारी मैं दादाजी से लेना चाहता हूँ, या चारों आप इंडिया के माध्यम से। तो आप हमें ये बताइए, आप कितने सदस्यों का परिवार है आपका? हमारे यहाँ पर 10 परिवार है। 10 परिवार है। अच्छा, खान पान में क्या रोटेशन है दादाजी? जैसे कहीं कहीं होता है, या देहात ग्राउंड रख लो या आप शहरों में रख लो, लोग कहते हैं कि जैसे कोई किसी को खाना 7 बजे ही अच्छा लगता है सुबह में, और किसी को 12 बजे, और रात में शाम के 6 बजे भी खा लेते हैं, और रात को 11 बजे। क्या रात में 11 बजे खाना उचित है या नहीं? नहीं, हम 10 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे 10 बजे। यानी 9 बजे सुबह में और 10 बजे रात को। अच्छा, तो आपका इस सदियों से सेम रोटेशन है कि इससे पहले कुछ अलग रोटेशन था? नहीं, यही शुरू से है। बाकी हम दूध के ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए अच्छा, खाना देर को खाते हैं। दूध का प्रयोग जो सदियों से चला आया है, हमारे आयुर्वेदिक विचारों के तथ्यों से भी, और आयुर्वेदिक विचारों का भी यही मानना है कि गाय का दूध अमृत के समान है। जो आज क्या वर्षों से लोगों को ये चीज पता है, लेकिन उसको कोई फिजिकल उसको कोई खाना नहीं चाहता,
और उससे हर कोई व्यक्ति उससे भटक रहा है कि गाय का दूध क्या, वो तो पतला होता है। कई लोगों का ये मतलब स्पष्टीकरण है कि वो पतला होता है, खाने में भी उसका स्वाद भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके फायदे क्या हैं ये आप अच्छे से ये रिजल्ट खुद देख लीजिए। ये हमारे दादाजी से उसका पूरा रिजल्ट आप हमें बताएं गाय के दूध के बारे में। गाय के दूध में कोई रोक नहीं है। गाय का दूध एक अमृत सामान है। जो बीमार पड़ता है वो देसी गाय का दूध पिए, वो बहुत अच्छे मजम हो जाए, दवा कम करना पड़े। बाकी जो गाय देसी गाय पाले उसका गाय जो लागे तो जानियो, दूध पिए तो जानियो अमृत के समान है, वो अमृत है। और ये कोई दवा न करना पड़ेगा, कोई परिवार व्यवहार न पड़ेगा। तो ये हमारे दादाजी ने आपको बताया कि गाय का दूध अमृत के समान है, कभी कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी अगर आप प्रॉपर गाय का दूध का सेवन कर रहे हैं तो। अधिकतर हमारे डॉक्टर्स भी किसी न किसी बीमारी के तौर पे वो सलाह भी देते हैं कि मेडिसिन यानी दवा हमें गाय के दूध के साथ ही लेना है, लेकिन हमें तब पता चलता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, गाय हमारी माता है और गाय को पालना भी चाहिए।